अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करें मैं आफ्टरनून से इवनिंग का। तो ये मैं आफ्टरनून में जो है ना चाय बना रही थी। तो हम लोग अक्सर जो है ना सुबह नाश्ता जल्दी कर लेते हैं, तो दिल करता है दोपहर को ना इस तरह से चाय पीने को। तो चाय के साथ हल्का-फुल्का इस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो वो बस इसी तरह से जो है ना उसमें मैंने चाय में थोड़ी-सी कॉफ़ी डाल दी थी, क्योंकि अच्छा लगता है, मौसम चेंज हो रहा है और आजकल लाइट बहुत तंग कर रही है, सो दैट्स व्हाई जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैं छत पे आई थी वॉक करने के लिए। इवनिंग में मैं जाती हूँ इस तरह से जो है ना वॉक करने के लिए। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर आसमान में भी। और इस तरह आसमान में देखो तो शुक्र अदा करने को अल्लाह पाक का दिल करता है कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा हम लोगों को दिन, सुबह, शाम, रात दी है। तो जितना चाहें हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और आजकल डेंगू इतना फैला हुआ है, सब के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। मलेरिया, डेंगू कितना फैल गया है। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबकी हिफाजत करे, सबको तंदुरुस्त और सेहतयाब रखे। बस इसी तरह से हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि एक अगर हमें कुछ मांगना हो ना तो हम दुनिया में किसी से नहीं मांग सकते सिवाय अल्लाह पाक के। और अल्लाह पाक ही हमें इन चीज़ों से बचा सकते हैं और वही हमें अता कर सकते हैं जो हमें कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ मांगते रहना चाहिए और दिल खोल के मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है अता करना। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज मैं न्यू रेसिपी के साथ जो है ना कढ़ाई बना रही थी। तो ये 30 मिनट्स में रेडी हो गई थी, इतना कोई मुश्किल नहीं था और ईज़ी टू वे थी। तो ये मैंने अनियन इसको मैंने नाम दिया अनियन कढ़ाई, जो मेरी खुद की रेसिपी है। और इसमें ना प्याज लंबे-लंबे नहीं मैंने बिल्कुल काटे, बिल्कुल जो है ना कचरी की तरह जो प्याज होते हैं, जो हम ऑमलेट में अक्सर यूज़ करते हैं, तो ये मैंने उस तरह से प्याज काटे और थोड़े से इसमें से बचा लिए थे, क्योंकि जब लास्ट में जो आप जब देखिएगा जब कढ़ाई रेडी हो जाएगी, तो उसमें मैं ऊपर से डालूँगी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उनको इस तरह की जो है ना अनियन इस तरह से कढ़ाई के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए स्पेशल ये बनाई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो इसको मैंने प्याज़ को जो है ना जैसे ही लाइट ब्राउन होता है, फिर इसमें मैं जो है ना ज़ीरा डाल अच्छा जी, इसमें फिर मैंने ज़ीरा डाल दिया था। और जब ज़ीरा आता है ना, मैं हल्का-सा उसको ना लाइट ब्राउन, हाँ, लाइट थोड़ा-सा गोल्डन कर लेती हूँ, सौते कर लेती हूँ। उससे ये है कि एक तो उसकी जो है ना स्मेल बहुत अच्छी लगती है खाने में, और दूसरा जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है खाने में, ज़्यादा जो है ना उसको फ्राई नहीं करना पड़ता। तो ये मैं हल्का-सा इसमें डाल के साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। वो थोड़ा-सा जो है ना जो है उसको लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का-सा जो है ना ब्राउन करूँगी। साथ ही मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन को थोड़ा-सा लाइट गोल्डन करूँगी और साथ ही उसके मसाले जाएँगे। फिर जो है ना आपने सॉल्ट डालना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसके अलावा जो है ना लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी इसमें, और सूखा धनिया और थोड़ा-सा कढ़ाई मसाला, जो कि टेस्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है। कढ़ाई में तो आपको पता है वो मस्ट है। और इसके अलावा जो है ना उसमें मैं टमाटर डाल के उसकी भुनाई अच्छे से करूँगी। फिर जब वो भून जाएगा, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी। थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, हाफ़ गिलास आप कह दें पानी डालूँगी, और उसको जो है ना नॉर्मल आँच में जो है ना पकने के लिए रख दूँगी। और जब ये पकना इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें दही डाल के, योगर्ट डाल के अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद जो है ना इसको अच्छे से भुनाई करके, और देन आपकी जो है ना मेरी कढ़ाई रेडी है। फिर इसमें ज़्यादा सारा जो है ना मैं धनिया डालूँगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। धनिया हर सालन में मुझे अच्छा लगता है। और फिर उसके साथ ही जो है ना मैंने अनियन बचा कर रखा था, वो इसके ऊपर से जो है ना स्प्रिंकल कर दूँगी। तो देन हमारी जो है ना कढ़ाई रेडी हो जाएगी। चलें आप देखें, आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा, और रेसिपी बहुत अच्छी है और आप बनाकर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा।
अच्छा जी, मैंने ये चिकन कढ़ाई बनाई थी तो सोचा साथ में बलों वाले पराठे भी बनाती हूँ। तो मैंने तो पराठा नहीं खाना था, मगर मेरे हस्बैंड ने खाना था, तो उनके लिए मैं बना रही थी। तो मैंने ये 2 तरह से बनाए थे, क्योंकि पहले मुझे बिल्कुल भी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बिल्कुल भी पराठे नहीं आते थे बलों वाले बनाने। तो ये मैंने सीख के इस तरह से जो है ना, अब अल्लाह का शुक्र है, बेटर बनाती हूँ। तो ये आपने अच्छे से जो है ना, ये इस तरह से कटिंग करनी दूसरा मैंने पहला जो बनाया था वो दूसरी तरह से बनाया था, तो ये मैंने इस तरह से बनाया था। तो इस तरह से राउंड करते करते जो है ना, इसको इसका हमने पेड़ा बनाना है। कोशिश करनी है ये बाहर ना निकले, इसका जो राउंड है, तो वो इस तरह से बड़े इजीली आराम से कवर अप हो जाता है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ये पराठे बन गए थे तो बड़ा अच्छा जो है ना, सॉफ्ट पराठा बना था। अंदर ऑयल ज़्यादा अगर लगा लेना तो बाहर नॉर्मल भी लगे तो बहुत सॉफ्ट पराठा बनता है। तो ये बड़ा अच्छा पराठा बना था, और ये आज का हमारा डिनर था। तो चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यम बनी थी, और बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।